हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय आरती रमानी। आज मैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो झारखंड की है, उस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितनी झारखंड में प्रमुख नदी घाटी परियोजना आती हैं इसे बताऊंगी। तो झारखंड राज्य की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं इस प्रकार से हैं। झारखंड में कुल 5 बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रमुख: दामोदर नदी घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना और हमारा 4th नंबर का परियोजना है उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना और 5th नंबर का कोयल कारो परियोजना, ये 5 प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे झारखंड में है। तो चलिए हम सबसे फर्स्ट दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में बताते हैं। हमारा जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है झारखंड में, ये झारखंड का और भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखिए लिखा हुआ है, यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना 1948 ईस्वी में आरंभ हुई थी, मतलब इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। यह परियोजना अमेरिका में सफल रही टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई थी। मतलब दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका में एक टेनेंसी घाटी परियोजना है, तो उसी से प्रेरित होकर के दामोदर घाटी परियोजना की स्थापना की गई। इस परियोजना को चलाने के लिए 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन डीवीसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के अंतर्गत 8 बड़े बांध, 1 अवरोधक बांध, 6 जल विद्युत गृह एवं 3 ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने बड़े बांध का निर्माण किया गया है, तो आपको आंसर देना है 8 बड़े बांध का निर्माण किया गया। 1 अवरोधक बांध है, 6 जल विद्युत गृह है एवं 3 ताप विद्युत गृह का निर्माण किया गया। 8 बड़े बांध जो हैं वो कौन कौन से हैं ये भी बता दिया गया है। 8 बड़े बांध तिलैया, मैथन व बाल पहाड़ी है, जो कि सहायक नदी है दामोदर की, बराकर नदी, इस पे उसका निर्माण किया गया। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकर नदी पर तिलैया, मैथन व बाल पहाड़ी परियोजना का इस बांध का निर्माण किया गया। पंचेत, अय्यर व बेरमो, पंचेत बांध, अय्यर बांध और बेरमो बांध, ये दामोदर नदी पर ही स्थापित किया गया है। बोकारो व कोनार पे दामोदर नदी की सहायक नदी बोकारो नदी पर बांध का निर्माण किया गया। बोकारो व कोनार का, दामोदर की सहायक नदी बोकारो नदी पर इसका निर्माण किया गया। 1 अवरोधक बांध है जो दुर्गापुर अवरोधक बांध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद 6 जल विद्युत गृह हैं। जल विद्युत गृह कितने हैं? 6 जल विद्युत गृह हैं। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो व कोनार। इसमें अय्यर गायब है, अय्यर को हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं, बल्कि बेरमो और कोनार को रख रहे हैं। तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो व कोनार। 3 तापी विद्युत गृह है, बोकारो, चंद्रपुरा व दुर्गापुर। तो अगर पूछ दिया जाए आपसे कि झारखंड में कितने ताप विद्युत गृह हैं, तो आपको आंसर लगाना है 3। या पूछ दिया जाए कि बोकारो ताप विद्युत गृह है या फिर ये जल विद्युत गृह है, तो आपको इसे ताप विद्युत गृह ही कहना है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं, जैसे अगर दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, तो आपको आंसर देना 1948 ईस्वी में। दामोदर नदी घाटी परियोजना किस परियोजना से प्रेरित होकर बनाई गई, तो इसका आंसर होगा अमेरिका की टेनेंसी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर। अगर आपसे एक और क्वेश्चन अराइज हो जाए, इससे हो जाएंगे, जैसे कि दामोदर घाटी परियोजना की
इसे किस परियोजना के तहत किया गया, मतलब लाया गया, तो 1948 में दामोदर घाटी निगम के तहत इसकी स्थापना की गई थी, दामोदर घाटी परियोजना की। अगर कह दिया जाए आपसे कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको कहना है मुख्यालय कलकत्ता में स्थापित किया गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दिया जाए कि दामोदर नदी घाटी परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, तो आपको कहना है झारखंड व पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, क्योंकि इसी दोनों राज्य की ये संयुक्त परियोजना है। अगर आपसे कह दिया जाए कि इसके अंतर्गत कितने जल विद्युत गृह आते हैं, तो आपको इसका आंसर 6 जल विद्युत गृह देना है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि तिलैया बांध किस नदी के अंतर्गत आता है, किस नदी पर स्थापित है, तो आपको दामोदर की सहायक नदी बराकर नदी का नाम लेना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसके बाद देखते हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना जो है, इसकी स्थापना सबसे पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो 5वीं आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद इस बहुउद्देशीय परियोजना की शुरुआत 1982 से 1983 में हुई थी। यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से 3 राज्य लाभान्वित होते हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। यह परियोजना वर्ल्ड बैंक की आर्थिक सहायता से चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर 2 बांध, चांडिल एवं गालूडी जो कि घाटशिला के निकट है, तथा स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई पर 2 बांध, ईचा बांध जो कि चाईबासा के निकट है, और गजिया बांध जो कि जमशेदपुर के निकट बनाए जाने हैं। तो आप लोगों को ये इन सब बात को दिमाग में रखना है। इस परियोजना के तहत हुनरो जलप्रपात रांची से 42 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, से जल विद्युत उत्पादित किया जा रहा है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को अगर आपसे पूछ दिया जाए, जैसे क्वेश्चन अराइज हो जाए स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना के संबंध में कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर देना है 1982-83 में। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय परियोजना के अंतर्गत आती है, तो आपको यह आंसर देना है कि ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत आती है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना से कितने राज्य लाभान्वित होते हैं, तो आपको इसका आंसर देना है झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। अगर ये पूछ दिया जाए कि इस परियोजना को किससे आर्थिक सहायता मिल रही है, तो इसका आंसर आपको वर्ल्ड बैंक से आर्थिक सहायता मिल रही है, आपको देना है। इस परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर कितने बांध बनाए गए हैं, तो 2 बांध बनाए गए हैं, चांडिल व गालूडी घाटशिला के निकट, तथा स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई नदी पर भी 2 बांध बनाए गए, क्योंकि खरकई नदी स्वर्णरेखा की सहायक नदी है, तो इस पे 2 बांध बनाए गए हैं, ईचा बांध जो कि चाईबासा के निकट है, एवं गजिया बांध जो कि जमशेदपुर के निकट है। इस परियोजना के तहत हुनरो जलप्रपात रांची से 42 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, से जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। जितने भी बांध हैं और जितने भी जलप्रपात हैं, उससे विद्युत का ही उत्पादन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे दे दिया गया कि इस परियोजना के तहत हुनरो जलप्रपात से 42 किलोमीटर पूर्व में स्थित से जल विद्युत उत्पादित किया जाता है। तो ये सब थी स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना की डिटेल्स। अब देखते हैं हम मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के बारे में। मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध, मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा बांध दुमका जिले के मसानझोर नामक स्थल पर कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। तो मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना के तहत ही कनाडा डैम बनाया गया है, जो कि दुमका जिले के मसानझोर नामक स्थान पर है। कनाडा देश की सहायता से बनाया गया, इसलिए इस बांध का नाम कनाडा बांध भी रख दिया गया। और इसके मयूराक्षी के निचले भाग में एक अवरोधक बांध है, जिसे तिलपाड़ा में बनाया गया है।
अवरोधक बांध के दोनों किनारे से सिंचाई हेतु नहर निकाली गई है। यहाँ बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। तो ये सब परियोजना, इनसे बिजली का उत्पादन किया जाता है। मयूराक्षी नदी परियोजना से भी बिजली का उत्पादन किया जाता है। और हमने जाना कि मयूराक्षी नदी परियोजना जो है ये दुमका जिले के मसानजोर नामक पे स्थापित है। और इसकी मयूराक्षी नदी के जो ऊपरी पार्ट है उस पर कनाडा डैम बनाया गया और इसके निचले पार्ट पर एक अवरोधक बांध बनाया गया। अवरोधक बांध भी जो बनाया गया है उसके दोनों किनारे से सिंचाई के लिए नहर भी निकाल दी गई है। और इसका जो है मयूराक्षी नदी घाटी परियोजना, इस 1954 में इसका निर्माण किया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, आपको इसे अपने माइंड में सेट करना है। अब हम चलिए देखते हैं आगे के दो और परियोजना जो बच गए हैं उसके बारे में। तो एक है उत्तरी कोयल परियोजना। उत्तरी कोयल परियोजना है, उत्तरी कोयल परियोजना नॉर्थ कोयल प्रोजेक्ट। इस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं एक विद्युत गृह बनाया जाना है। इसके अलावा यहाँ नहर का निर्माण किया जाना है। तो उत्तरी कोयल परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पे, ये कुटकू कहाँ है? डाल्टनगंज में है। तो इस स्थान पे एक बांध बनाया जाएगा और एक विद्युत गृह बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ नहर का निर्माण भी किया जाना है। अब जितनी भी परियोजनाएं होती हैं नदी घाटी परियोजना, उस पर आप लोगों को पता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब ही होता है बहुत सारी उद्देश्य की प्राप्ति करना। तो विद्युत का निर्माण तो किया जाना है ही, बांध भी निर्माण किया जाना है, सिंचाई के लिए नहर की भी व्यवस्था की जाती है। कोयल कारो परियोजना, कोयल कारो प्रोजेक्ट, यह परियोजना दक्षिणी कोयल नदी एवं उसकी सहायक नदी कारो नदी पर स्थित है। इस परियोजना की शुरुआत तो 1973-74 में ही हो गई थी, मगर विवाद एवं जन आंदोलन के कारण रुक रुक कर चलती रही और अंततः जनता के प्रबल विरोध के कारण वर्ष 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। तो कोयल कारो परियोजना के बारे में क्या था? कोयल कारो परियोजना जो है एक कोयल नदी, एक कोयल की सहायक नदी, एक कोयल नदी मतलब दक्षिणी कोयल नदी और दक्षिणी कोयल की सहायक नदी कारो नदी को जोड़ करके इस परियोजना का नाम रखा गया है कोयल कारो परियोजना। तो इसकी स्थापना, इस परियोजना की शुरुआत 1973 से 1974 में हुई थी और इस जन आंदोलन हुआ, कुछ विद्रोह हुआ, कुछ विरोध हुए होंगे जिसके कारण ये परियोजना में रुकावट आने लगी और अंततः लास्ट में क्या हुआ, जनता पब्लिक लोग के विरोध के कारण इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया 2003 में। स्टार्टिंग हुआ था 1973 से 1974, लेकिन 2003 में इसे बंद कर दिया गया। और ये जो ऊपर वाला है उत्तरी कोयल प्रोजेक्ट, इसे 2020 में स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये हमारा था झारखंड के प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के बारे में कुछ डिटेल्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे और भी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।